स्वागत करता हूं मैं उमरा सदर। आप सभी का आवाज इंडिया को से बहुत शुरू में जिसका नाम है आवाज आपकी। दोस्तों इस वक्त हम लोग संविधान चौक पर उपस्थित है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोर्चा है। ये सारे राज्य सरकार के कर्मचारी है, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए कर्मचारी है। उनका एक स्ट्राइक है। श्रद्धानंद पेट से इनकी बाइक रैली निकली जो कि सीधी संविधान चौक पर पहुंची है। दोपहर को लंच के बाद इनकी बाइक रैली निकली है और 4 बजे तक ये लोग यहाँ पर इसी तरह बैठने वाले। 2005 के बाद जिन सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति हुई उन्हें पेंशन नहीं देने का निर्णय सरकार का जो लिया गया था, उस निर्णय के विरोध में ये सारे लोग यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हुए उनसे जानते हैं इनका क्या कहना, क्या मांगे इनके, किस तरह की मांगे हैं, इनसे बातचीत करके जानते हैं। आज सभी राज्य शासन के कर्मचारियों ने ये आंदोलन छेड़ा है। आपकी रैली कहाँ से निकली और संविधान चौक में आप किन उद्देश्यों के लिए आए हैं? मैं सबसे पहले आज की जो रैली है ये राज्यव्यापी बाइक रैली है। ये पूरे महाराष्ट्र में 36 जिले में हमने निकाला है और नागपुर शहर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सदानंद पेट से वो लोकमत चौक, झांसी रानी स्क्वायर, 0 माइल से संविधान चौक आई है। हमारा प्रमुख मुद्दा है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना जो कानून केंद्र सरकार ने लागू किया है वो कानून रद्द होना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी ये रैली है। उसी तरह महाराष्ट्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2005 को डीसीपीएस का जीआर जो निकाला है वो डीसीपीएस का जीआर रद्द करना चाहिए। इसलिए कि जिस उद्देश्य वो जीआर निकाला गया था कि कर्मचारियों के पेंशन भत्ते पे ज्यादा खर्च हो रहा है और वो खर्चा देना सरकार को पुराता नहीं है, इस दृष्टिकोण से वो जो हम ये बोलते हैं कि सरकार ने जो हमारे आगे जो पॉइंट रखे थे वो निष्फल है और ये अंत में सिद्ध हो गया है। 5 पे में भी जो कमीशन निकली उसमें भी सेरा लिखा है, 7 पे ने जो कमीशन है उसमें भी रिमार्क दिया गया है और पेंशन जिनको मिली है उनको आज 1300 रुपया 1800 रुपया पेंशन मिल रही है। और हमारे को बताया गया था कि अपने को बहुत सारा लाभ मिला, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए ये पेंशन रद्द होना चाहिए, प्रमुख मांगनी है। और उसी को मध्य रखते हुए जो पक्ष है उस पक्ष के जैसा राजस्थान है, राजस्थान ने उस पक्ष ने निर्णय लिया कि हमारे राज्य में 1 जनवरी 2004 से जूनी पेंशन लागू हो जाएगी। उसी मुताबिक छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में हमारा कहना है कि हमने 7, 8, 9 को जो स्ट्राइक किया था उस वक्त सरकार ने जो कमेटी नियमित थी उस कमेटी के माध्यम से आज तक सरकार ने उसका अहवाल नहीं दिया। अगर उसका अहवाल नहीं देना चाहते, जूनी पेंशन लागू नहीं करना चाहते तो महाराष्ट्र के पूरे कर्मचारी आगे आज के आंदोलन से अगर सरकार समझ नहीं लेती है तो हम बेमुदत संप के जैसे आंदोलन को आगे जाने के लिए तैयार है। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे पद आज खाली पड़े हुए, सारी कुर्सियां खाली है। आज यहाँ पर मतलब कार्यालय में आज कोई भी काम नहीं कर रहा है। नहीं, अभी दोपहर के बाद हमने ये रैली 1:30 बजे चालू की है। ये ब्रेक टाइम है, ब्रेक टाइम से 1 घंटा और ज्यादा वो सब कर्मचारी 4 बजे अब अपने कार्यालय में चले जाएंगे। हम ये प्रतीक बता रहे हैं सरकार को, और सरकार अगर इस माध्यम से हमारा ये नहीं लेती है तो हम बेमुदत संप के लिए आगे जाएंगे। मसलन लंच ब्रेक के बाद आज 4 बजे तक कोई काम नहीं हुआ कार्यालय में? हाँ, नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो सारे कर्मचारी जिन्हें 2005 के बाद के है? नहीं, दोनों है। हाँ। 2001 नवंबर 2005 के बाद के भी है, उसके पहले की भी है, शिक्षक भी है और खासगी शिक्षक भी है और ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्राम पंचायत है वो भी लोग हैं और एक कॉर्पोरेशन के वो भी लोग हैं। आज के आंदोलन में प्रतीक स्वरूप में वो सब भागीदारी की है। मी मेघा करारे, राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची मी महाराष्ट्र राज्याची महिला प्रतिनिधी आहे, तसेच जलसंपदा विभागात कार्यरत आहे। माझी प्रत्येक वेळी प्रत्येकाला एकच मागणी असते की आपली सर्वात मोठ्या मागणीसाठी आज हा जो लढा इथे प्रचंड प्रतिसादात जो लढा सुरू आहे त्या लढाला मूर्त स्वरूप आज आपली पहिली ही जी पायरी आहे ती आपण आज ओलांडली आहे आणि यशस्वीरित्या ओलांडली आहे। त्यामुळे सगळ्या एनपीएस धारकांचं प्रथमतः धन्यवाद। माझं एकच मागणं आहे प्रत्येक एनपीएस धारकाला की लढा आपला आहे। राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना ही आपल्यासाठी सहकार्य करेल, आपल्याला पाठिंबा देईल, पण ही कुठपर्यंत आपल्याला पाठिंबा देणार आहे? जोपर्यंत आपण आपल्या हक्कासाठी मागणीसाठी आपण रस्त्यावर उतरत नाही तोपर्यंत कोणीही आपली मागणी मान्य करू शकत नाही। आपल्याला सरकारवर, नवीन सरकारवर जर प्रचंड दबाव आणायचा असेल, आपल्या
मागण्यांसाठी आपल्या मागण्या मान्य करून घ्यायच्या असेल तर आता आपल्याला रस्त्यावर उतरावंच लागेल. आणि त्यासाठी प्रत्येक एनपीएस धारकाला माझं एकच आव्हान आहे की जोपर्यंत तुम्ही रस्त्यावर उतरणार नाही तोपर्यंत तुमची मागणी बसल्या जागेवर मान्य होणार नाही. हे बघा, तुम्ही खुर्च्यांवर बसाल आणि हे 2-4 कर्मचारी संघटनेचे जे वरिष्ठ पदाधिकारी मंडळ आहे हे तुमच्या मागण्यांसाठी लढतील, हे योग्य नाहीये. घरात जर आपलं घर आपण आपल्या जबाबदारीने चालवत आहे तर आपली मागणी सुद्धा आपण आपल्या जबाबदारीने पूर्ण करून घ्यायला हवी. हीच माझी आपल्या सगळ्यांकडनं एक अपेक्षा आहे. आणि या अपेक्षेला आज अतिशय असं प्रचंड बहुमतात आज इथे जो काय म्हणतात एनपीएस धारक प्रतिसाद देतो आहे या मागणीवरून असं वाटतंय की यानंतरचं आंदोलन हे आमचं तीव्र आंदोलन असणार आहे आणि या आंदोलनाला आमचा असाच याच्यापेक्षा जास्त पाठिंबा राहील. रवी कुमार कराडे, वस्तू व सेवा कर संघटना विभागीय उपाध्यक्ष नागपूर. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी हा लढा जो आज उभारण्यात आलेला आहे, जेव्हापर्यंत शासन देणार नाही, शासन जर कुठल्याही स्तराला जायला तयार असेल तर आम्हीही काही कमी नाही, आम्हीही कुठल्याही स्तराला जायला तयार असू आणि नेहमीच तयार असू. एकच मिशन, एकच मिशन, एकच मिशन. जेव्हापर्यंत जुनी पेन्शन योजना भेटणार नाही तेव्हापर्यंत आम्ही नेहमी आक्रोश करत राहू आणि कुठल्याही स्तराला जायला तयार राहू. एकच मिशन. जर 5 वर्ष सेवा करणाऱ्या लोकसेवकाला जर पेन्शन मिळू शकते तर आमचे कर्मचारी जे आयुष्यभर सेवा करतात शासनाची त्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन का मिळत नाही? ते आमचे दिवंगत जे कर्मचारी आहेत त्यांचे कुटुंब खूप हालअपेष्टा सहन करतात. त्यांना किमान 500 रुपये ते 1000 रुपये इथपर्यंत पेन्शन मिळते. जे वर्षभर आयुष्यभर 33 वर्ष 35 वर्ष 30 वर्ष इतकी सेवा देतात आणि त्यांना इतकी तुटपुंजी जी पेन्शन मिळते ही अत्यंत शोकांतिका आहे आपल्या शासनाची. त्यामुळे शासनाने एवढी एक आमच्या कर्मचाऱ्यावर कृपा करायला पाहिजे आणि एक जुनी पेन्शन जी परिभाषित पेन्शन आहे ती आमच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पहिले पूर्वीप्रमाणे लागू करायला पाहिजे. एवढी एक आमची सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने प्रशासनास शासनास एक कळकळीची विनंती आहे. शासनाने तेवढी एक विनंती आहे शासनास की त्यांनी एक आमच्या विनंतीचा विचार करावा, नाहीतर आमचे कर्मचारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील. ही एक शेवटला पर्याय आम्हाला. तर एक तेवढी एक विनंती, एकच मिशन, जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कर्मचारी संघटना इथली मी कर्मचारी आहे ॲज अ इन्स्पेक्टर म्हणून. आणि या रॅलीच्या माध्यमातून मला हेच सांगायचे आहे की नवीन ही जी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली आहे ती सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय हितकारक आहे. यातून कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर आणि त्या कर्मचाऱ्यावर अतिशय अन्याय होत आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना ही लागू करण्यात यावी. जे आमदार खासदार आहेत त्यांना 5 वर्ष झाल्याबरोबर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येते, त्यांना भरमसाठ सुविधा देतात. पण जो कर्मचारी आपलं सर्व आयुष्य देशाच्या हितासाठी खर्च करतो, सर्वसामान्य जनतेसाठी तो हालअपेष्टा सहन करतो, त्या बदल्यात त्याला ही नवीन पेन्शन योजना लागू करून त्याच्यावर अक्षरशः अन्याय होत आहे. तेव्हा जुनी पेन्शन योजना हीच सर्वांसाठी हितकारक आहे. तेव्हा जुनी पेन्शन योजना ही लागू झालीच पाहिजे. तृतीय श्रेणी महसूल कर्मचारी संगठन की तरफ से हम बात कर रहे हैं. ये जो पेंशन चाहिए वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे बाद जो हमारी फैमिली है उनके लिए ज़रूरी है. हम तो जब तक है तब तक पेमेंट मिल ही रहा है, उसके बाद क्या हमारा, उसके लिए पेंशन बहुत ज़रूरी है. पुरानी पेंशन जो महाराष्ट्र शासन ने 2004 में 5 में जो बंद की थी उसको पूर्ववत चालू करने के लिए आज से पूरे महाराष्ट्र के सभी जिला स्तर तालुका स्तर पे ये बाइक रैली का आयोजन किया गया है और इसमें सभी कर्मचारी, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी एम्प्लॉइज जो है अपने सभी यूनियन के इसमें शामिल हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा प्रतिसाद यहाँ पे मिला है. इससे ये लगता है कि बहुत ही जल्दी अपने महाराष्ट्र शासन में अदर स्टेट ने जो पेंशन के पुरानी पेंशन के लिए जो पहल दिखाई है वही पहल अपने महाराष्ट्र शासन ही जल्द से जल्द करेगी, ऐसा हमें विश्वास है. जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ नागपूर आज
जुनी पेन्शन मिळण्यासाठी अख्ख्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले। त्या ठिकाणी एकच मागणी आहे की 2005 नंतर जे कर्मचारी या सेवेत आले, नोव्हेंबर 2005 नंतर त्यांना जी अंशदायी पेन्शन योजना दिली जाते, ती पेन्शन योजना कर्मचाऱ्याच्या दृष्टीने घातक आहे। त्याचे जे पैसे आहेत, कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा आणि शासनाचा हिस्सा हा याच्यामध्ये लावून, शेअर मार्केटमध्ये लावून त्यांच्याहून मिळणाऱ्या नफ्यामधून ही पेन्शन देण्यात येणार आहे। आणि यामध्ये शेअर्स मार्केट केव्हा कमी जास्त होऊ शकते, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा जो पैसा आहे तो पैसा केव्हा त्याला मिळणार नाही। आता जे लोक 2005 नंतर आतापर्यंत सेवा करून निवृत्त झालेत, त्यांना अजूनपर्यंत पेन्शनचे कोणतेही पैसे मिळाले नाही। शासन म्हणते की आम्ही 40% कर्मचाऱ्यांना केव्हाही देऊ आणि 60% आम्ही पेन्शनसाठी थांबवून ठेवू। ह्या अंशदायी पेन्शन योजना ही कर्मचाऱ्याची घातक आहे। त्याकरिता आम्ही या ठिकाणी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ या ठिकाणी सामील झालेला आहे की सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना दिली पाहिजे। या ठिकाणी गोवासारखा राज्य, या ठिकाणी झारखंड सारखा राज्य, राजस्थान सारखा आणि छत्तीसगड सारखा राज्य जुनी पेन्शन देत आहे, त्यांनी चालू केलेली आहे। पण महाराष्ट्र हा पुरोगामी राज्य आहे, या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देणं अत्यंत गरजेचं आहे। कारण की या कर्मचाऱ्यांना जे जुनी पेन्शन मिळाली नाही, तर कंत्राटी कर्मचारी आणि आपले नवीन पेन्शनमध्ये आलेले कर्मचारी यांच्या समोरील वाटचालीला किंवा त्यांच्या समोरील परिवारासाठी ही खूप घातक आहे। त्यामुळे ही जुनी पेन्शन योजना मिळालीच पाहिजे आणि नवीन अंशदायी पेन्शन योजना रद्द केलीच पाहिजे, ही आमची मागणी या महाराष्ट्र शासनाला आहे। जर या महाराष्ट्र शासनाने जर आम्हाला जुनी पेन्शन दिली नाही तर आम्ही या ठिकाणी उपोषणावर बसू, आंदोलन करू आणि आम्ही जुनी पेन्शन हे मिळवूनच घेऊ, एवढं या जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघातर्फे आवाहन करण्यात येत आहे। शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संगठना महाराष्ट्र राज्य शाखा नागपुर की तरफ से मैं जिला अध्यक्ष नरेश बर्वे महसूल डिपार्टमेंट से हूँ। और ये जो हमारा पेंशन है, हमारा हक है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हमें नहीं दे पा रहे हैं। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे को ये हक संविधान ने दिया है, तो ये वो कैसा ले सकते हैं। मैं यहाँ से इस मंच से सरकार का निषेध करता हूँ और हमारे को ये पेंशन योजना सरकार को देनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए हमें और भी ज़्यादा कठोर अपना परिश्रम लेना पड़े या हमें और भी ज़्यादा कठोर से कदम उठाना पड़े। सरकार ने हमें मजबूर नहीं करना चाहिए, इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है तो हमारे को ये पेंशन योजना देनी चाहिए। हमारी संगठन, हमारी ताकत, जय संगठना। राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना नागपूर यांच्या वतीनं मागणी हक्क निर्माण करण्यासाठी तसेच त्यांच्यासोबतची आमची एकजुटता दर्शवण्यासाठी आज आम्ही बाईक रॅलीचं आयोजन केलेलं होतं। तर त्याला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आमच्या नागपुरातून भेटलेला आहे। भविष्यात आम्हाला जुनी पेन्शन ही 110% लागू होईल, एवढंच मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। मैं भगवान टाले वन विभाग में कार्यरत हूँ। ये जो महाराष्ट्र शासन ने 2005 से और केंद्र सरकार ने 2003 से पेंशन योजना चालू की है, ये बेखूबी कर्मचारियों के अन्याय करने वाली है। हम कई सालों से इसके ऊपर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रहे है। ये हमारा पहला स्ट्रिक्ट एजिटेशन है आज का। इसके बाद में हम पीछे हटेंगे नहीं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। हमारा हक जो हम लेके ही रहेंगे। जिनको अर्थशास्त्र का नहीं आता, उन्होंने 2003 में वाजपेयी जी ने ये योजना लाई है, लेकिन जो जागतिकरण और जो इकोनॉमिस्ट है मनमोहन सिंह या कांग्रेस हो, वो हरदम इस ओल्ड पेंशन के जो पक्षधार रहे हैं। तो इनको क्या समझते बात नहीं, और इनकी हर एक योजना वो हर एक ये वो जन विरोधी रहती है, कर्मचारी विरोधी रहती है। हम किसी भी इसमें हम ये सहन नहीं करेंगे, हम हमारा हक लेके रहेंगे। लेकिन सर परिवर्तन तो हम ही चाहते थे ना, सत्ता में परिवर्तन उसी वजह से हुआ ना, हमारे चाहने की वजह से तो हम परिवर्तन की बात नहीं करते, हम पॉलिसी की बात करते हैं कि पॉलिसी जो हो पीपल सेंट्रिक हो। सरकार चाहे कोई भी हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हम कोई सरकार बदलने नहीं आ रहे, हम नीतियाँ बदलने आ रहे हैं या उनकी जो गलत नीति है उसका विरोध करने आ रहे हैं। ये गलत नीति है। और वो कर्मचारी के बारे में क्या चाहते हैं, कोरोना दिनों में जो कर्मचारियों ने किया है, सब पब्लिक जानती है कि सरकारी कर्मचारी की वजह से वो कोरोना छिका हुआ, नहीं तो हर जगह कम से कम 5-10 करोड़ पूरे देश में लोग मर गए होते। इसमें सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान है। ये सरकार जाने कम से कम और हमारे पेट पे लात ना मारे।
प्राइवेट डॉक्टर जो है MBBS या DHMS हो, वो 2 साल में 50 करोड़ कमा गया, लेकिन हमारे परिचारिका, कई हमारे डॉक्टर, कई हमारे पुलिस मर गए वो कोरोना की वजह से और लोगों को बचाए। तो कर्मचारी पे किसी भी तरह का अन्याय सरकार ना करे, वरना मसलन ये सरकार कर्मचारियों पे अन्याय कर रही है, बिल्कुल कर रही ये है, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल कर रही है, अन्याय कर रही है, अन्याय है ये। हम अगर 30-35 साल सेवा करें उसके बाद में फिर हमारा क्या, हमारा प्रमुख का क्या, हमारे फैमिली का क्या, वो तो सरकार से सोचना काम है। इसलिए हमारा सरकार से कहना है कि आप अर्थाकरण की बात ना करें, इधर उधर की बात ना कर, सीधा मुद्दे पे आए। अर्थाकरण हमको ना समझाए, हम भी अच्छा अर्थाकरण जानते हैं, कर्मचारी वर्ग बड़े होशियार लोग हैं हम, क्योंकि हम ही लेखनी चलाते हैं, हमको समझता है कि इस तरह की नीतियाँ जो है वो खत्म करें और हमें पेंशन लागू करें। मैं प्रहलाद शेंडे, सर जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र स्टेट फॉरेस्ट एंड सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट। सरकार की अर्थनीति जो है कि कोई भी कर्मचारियों को पेंशन ना दिया जाए। पेंशन के बारे में 2000 केंद्र शासन का जो निर्णय था 2004 का था, और उसी पे स्टेट गवर्नमेंट ने 1/11/2005 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं उनको पेंशन बंद कर दी गई है। ये इसके 2005 के बाद 4 सरकारें आई है, चारों सरकारों ने कर्मचारियों विरोधी धोरण संभाला हुआ है। कोई भी सरकार कर्मचारी के तरफ से बात नहीं करती, पेंशन का हक देती नहीं है। इसलिए आज के ये जब सरकार उल्टी हुई है तो कम से कम सरकार के धोरण के मुताबिक इस सरकार ने हमें न्याय देना चाहिए, हमारे कर्मचारियों को पेंशन देना चाहिए। इसलिए ये पहला पार्ट है, आंदोलन का पहला पार्ट है कि आज हमने बाइक रैली निकालकर इस सरकार का निषेध किया हुआ है, और आगे ये सरकार इस आंदोलन की दखल लेके हमारे कर्मचारी भाइयों को जो कि 1/11/2005 के बाद लगे हुए हैं उनको पुरानी पेंशन बहाल करेगी, ऐसी मैं उनसे आशा करता हूँ। महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या माध्यमातून 2015 पासून बरेच मोर्चे आम्ही काढलेले आहे आणि या मोर्चात बराच प्रतिसाद आम्हाला मिळालेला होता, परंतु त्यावेळेला सरकारने दक्षता न घेतली। परंतु यावेळेला सुद्धा मध्यवर्ती संघटनेने जो मोर्चा काढला, या बाईक रॅलीला संपूर्ण शासकीय निमशासकीय सर्व कर्मचाऱ्यांचा पाठिंबा आहे। या मोर्चाला जर सरकारने आव न दिली तर निश्चितच मोठा संप आम्ही पुकारणार आहोत आणि बेमुदत संप या ठिकाणी पुकारणार आहोत। जे हे खोके सरकार या ठिकाणी बनलेलं आहे यांना आमच्या समोर झुकावंच लागेल, एवढा मोठा संप या ठिकाणी आम्ही पुकारणार आणि महाराष्ट्राचे जुनी पेन्शन हक्क संघटन याचं नेतृत्व करणार। भविष्यात मोठ्या प्रमाणात हा संप राहील आणि येत्या विधानसभेवर हा बेमुदत उपोषणावर आम्ही बसणार आहोत। महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण कर्मचारी संघटनेच्या वतीनं आम्ही इथं सगळे एकत्रित आलेलो आहोत। आमचा मुख्य मुद्दा आहे तो आहे म्हणजे जुनी पेन्शन योजना। शासनाने जसं बाकी खासदार लोकांना लागू ठेवलेली आहे तर ती एवढीच चांगली आहे, तर मग त्यांनी सुद्धा ही स्वीकारावं, अन्यथा सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांनी ही जुनी पेन्शन बहाल करावी आणि जे खाजगीकरणाचं मोठं भांडवल केलं जात आहे ते रद्द करण्यात यावं आणि कर्मचारी भरती करण्यात यावी। कर्मचाऱ्याचे विविध अनेक प्रश्न आहेत, केंद्राच्या धर्तीवरच सगळे वेतन भत्ते आणि ज्या काही योजना राबवल्या जातात शासनामार्फत त्या राबवायला पाहिजे। आम्हाला उपदान रद्द करण्यात आलेलं आहे, निवृत्तीनंतर कोणतेच लाभ नाही आहेत आणि सगळा जो NPSचा पैसा जमा होत आहे तो शासन पूर्णपणे वापर करत आहे त्याचा, आणि त्याचा जो निवृत्तीनंतर फक्त 60% कर्मचाऱ्यांना देणारा आणि 40% ते आपल्याकडे ठेवून घेणारा हा खूप मोठा अन्याय आहे। म्हणून जुनी पेन्शन एकच मिशन आमचं जुनी पेन्शन। आज राज्य कर्मचारी और निम शासकीय कर्मचारी यहाँ पे इकट्ठा हुई है। आंदोलन एक ही है, एकच मिशन जुनी पेंशन। पदाधिकारी, लोक प्रतिनिधि, खासदार, आमदारों को जब पेंशन मिलती है बिना कुछ काम किए या सिर्फ कुछ काम किए, जब कर्मचारी फुल डे जब काम करता है तो ये कर्मचारी में भेदभाव क्यों? 1 नवंबर 2005 के बाद जो कर्मचारी का चयन हुआ, नियुक्त हुए, उनको पेंशन नहीं मिलती और उसके पहले के जो कर्मचारी है उनको फुल पेंशन मिलती है। ये अन्याय है। हमारी ये गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये संसद में कायदा पारित कीजिए और सभी कर्मचारियों को भेदभाव नष्ट करते हुए पेंशन, जूनी पेंशन योजना लागू कीजिए। जब तक ये लागू होंगे नहीं, हमारा आंदोलन चालू रहेगा। हम ऑटो कर्मचारी संगठन नागपुर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो 2005 से स्टेट गवर्नमेंट हो या भारत सरकार हो, यहाँ से जो भी नियुक्ति किया है उन्होंने हमको ये गवर्नमेंट ने
स्टेट के और भारत ने भिखारी बना के रख दिया है, क्योंकि 2005 के लोगों को पेंशन और हमको पेंशन नहीं, यानी एक का माँ का और एक का बाप का सौतेलापन ये व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए अब हमने अभी रैली निकाली, इसके बाद हम अनशन पे भी जाएंगे और गवर्नमेंट को दिखाएंगे। मैं बोलता हूँ मिनिस्टर को पेंशन है, जज न्याय देते इसलिए जज को पेंशन है, और ये पुलिस रात भर ड्यूटी करता है, कर्मचारी ड्यूटी करता है, उसको पेंशन नहीं, यानी बड़े लोगों ने। और हम तो सभी प्रकार के कपड़े पहनते, ये मिनिस्टर लोग तो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते, सफ़ेद कलर के, जैसे मैयत पे जैसे रहे। हमारी एक भी है नहीं, हम कर्मचारी है। आज बच्चों की फी कितनी बड़ी है, हाँ, झटपी में कोई डालना नहीं चाहता। जब मिनिस्टर झटपी में डालेगा तब कर्मचारी अपने बच्चों को झटपी में डालेंगे ना। आज 70,000 एक स्कूल की फी है और एक कर्मचारी को सिर्फ 40,000 रुपये मिलता है। आप बताइए सही है क्या? इसलिए हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू करना है। इस आंदोलन से सरकार को एक चेतावनी दी जा रही है कि इसके बाद भी इस तरह के आंदोलन किए जा सकते हैं और बड़े तरीके से बड़े पैमाने में आंदोलन किए जा सकते हैं। क्या इस आंदोलन का सरकार पर असर होगा? क्या इन लोगों को फिर से एक बार पेंशन लागू होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इसी सवाल के साथ वक्त तो चला यहाँ पे रुकने का, तो रुकते यहीं मिलते अगले एपिसोड में जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहिए आवाज़ इंडिया के।